3 दिनों का ये शेड्यूल है और 3 दिनों तक 100 किलोमीटर की पदयात्रा होने वाली है। और मैंने ऐसा कहा इसलिए क्योंकि माँ बमलेश्वरी के दरबार इतनी सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर 3 अलग अलग संकल्पों के साथ जाने वाली पहली जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। संकल्प से सिद्धि, शक्ति से संकल्प। ये पदयात्रा सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी मातृशक्ति की होगी, सिर्फ अकेले की नहीं होगी। और इस पदयात्रा को यहाँ जामुल दुर्गा मंदिर से लेकर हम डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल कदम से कदम मिलाकर करेंगे, जिसमें 3 संकल्पों को लेकर हम पूरा करेंगे। डोंगरगढ़ की बात करोगे तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की पदयात्रा होती है, तो काफ़ी टफ भी होने वाला है और काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकता है आपके लिए। माता रानी की आस्था है तो ये चैलेंज भी पूरा होगा, कहीं ना कहीं माता रानी शक्ति देगी। और ऐसा पहली बार होगा कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ सामूहिक रूप से माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ पदयात्रा में जाने वाले हैं। 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। और वापसी के लिए जो योजना बनाई गई है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार माँ बमलेश्वरी के दरबार जाने वाले हैं पदयात्री, वो भी 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ में एक साथ। ऐसा पहली बार होगा कि किसी संकल्प को लेकर इतनी सारी महिलाएं एक साथ पदयात्रा करने वाली है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष है जो इस पदयात्रा का नेतृत्व करने वाली सरस्वती बंजारे जी। और 3 दिनों का ये शेड्यूल है और 3 दिनों तक 100 किलोमीटर की पदयात्रा होने वाली है। और मैंने ऐसा कहा इसलिए क्योंकि माँ बमलेश्वरी के दरबार इतनी सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर 3 अलग अलग संकल्पों के साथ जाने वाली पहली जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। सरस्वती जी, आपको बधाई, शुभकामनाएं। और तैयारी कैसे चल रही है पदयात्रा की? सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी और आपको भी नमस्कार यशन भैया। संकल्प से सिद्धि, शक्ति से संकल्प। ये पदयात्रा सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी मातृशक्ति की होगी, सिर्फ अकेले की नहीं होगी। और इस पदयात्रा को यहाँ जामुल दुर्गा मंदिर से लेकर हम डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल कदम से कदम मिलाकर करेंगे, जिसमें 3 संकल्पों को लेकर हम पूरा करेंगे। हमारा पहला संकल्प होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, दूसरा संकल्प नारी सशक्तिकरण और तीसरा संकल्प होगा हमारा सत्य सनातन धर्म की रक्षा। तो इन संकल्पों को पूरा करते हुए सभी मातृशक्ति माताओं को, बहनों को, सभी को मैंने आह्वान किया है, निवेदन किया है कि सभी इस छोटी बहन का साथ देकर कदम से कदम मिलाकर इस पवित्र पदयात्रा को पूर्ण करें और माता रानी का आशीर्वाद लेने चाहिए। बिल्कुल पहली बार ऐसा होगा कि 100 से ज़्यादा महिलाएं रहेंगी आपके साथ? जी बिल्कुल रहेंगी। सभी महिलाओं का रुझान आ रहा है, सभी का फ़ोन भी आ रहा है, सब कह रहे हैं कि दीदी हम साथ चलेंगे, हम इतने समय आएंगे। और हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मातृशक्तियाँ आएँ और इस यात्रा को ज्वाइन करें, क्योंकि ये यात्रा केवल माता रानी की यात्रा तो है ही, लेकिन माता रानी की यात्रा के साथ साथ मातृशक्ति को भी दिखाना है कि नारी अगर किसी चीज़ को ठान ले, किसी संकल्प को ठान ले, तो वो संकल्प कामयाब होकर ही रहता है, पूरा होकर ही रहता है। बिल्कुल। कोई मन्नत भी होगी, कोई आपके मन में कोई धारणा? मन्नत यही है भाई साहब कि 3 जो संकल्प है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इससे ये संकल्प सिद्ध होगा कि बेटियां शिक्षा से शक्ति की ओर जुड़े, और नारी सशक्तिकरण जिसमें नारियों को सम्मान से समृद्धि की ओर जुड़े। हमारा जो तीसरा संकल्प है सत्य सनातन धर्म की रक्षा, तो ये हमारे संस्कृति को समृद्धि की ओर जोड़ेगा। बिल्कुल। आप पहली बार जाएंगी पदयात्रा की, इससे पहले भी जा चुकी हैं? शादी से पहले बचपन में हम सखी सहेलियाँ मिलकर जाया करते थे, खुशी से मग्न होकर, लेकिन ये शादी के बाद हमारा पहला रुझान है जिसे हमें पूरा करना है। बिल्कुल। और जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर भी जाएंगी, तो काम कैसे मैनेज होगा? 3 दिनों का शेड्यूल रहेगा। माता रानी का अवसर है, वो पावन पर्व रहेगा, सभी भक्ति श्रद्धा में मंगलमय रहेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि सभी महिलाओं को सभी आइए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये संकल्प हम मातृशक्तियों का है, इसे पूरा करना है माता रानी के आशीर्वाद के साथ साथ। और माता रानी ऐसे ही हमें आशीर्वाद देंगी अपनी बेटियों को कि हम इस पदयात्रा को पूर्ण कर सके और शक्तियाँ प्रदान करेंगे। जामुल से डोंगरगढ़ की बात करोगे तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की पदयात्रा होती है, तो काफ़ी टफ भी होने वाला है और काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकता है आपके लिए। माता रानी की आस्था है तो ये चैलेंज भी पूरा होगा, कहीं ना कहीं माता रानी शक्ति देगी। और अवश्य 24 सितंबर को देखा जाएगा कि मातृशक्ति की कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी एकजुटता है, वो जामुल के दुर्गा मंदिर से हमको देखने को मिलेगी। रूट क्या प्लान रहेगा? क्या जी, जामुल से कैलाश नगर होते हुए सुपेला से
से सेक्टर शिक माँ बमलेश्वरी दर्शन करते हुए हम सीधे सीधे पुलगांव होते हुए निकलेंगे। बिल्कुल, आपके साथ टीम भी रहेगी, बाकी गाड़ी घोड़ा भी पूरी टीम रहेगी, प्रशासन की तकलीफ ना हो। प्रशासन की सुरक्षा भी रहेगी, अधिकारीगण रहेंगे और नर्सेस भी रहेंगी गाड़ियों पे, सारी सुविधाएं रहेंगी, खाने पीने की सब चीज़ हमारी सेवा समिति उठाएगी। चाहे जितनी भी महिलाएं आएंगी उनकी देख रेख देखभाल, उनकी जो भी जिम्मेदारियां होगी वो हम सभी पूरी जिम्मेदारियों के साथ लेकर बाकी चलेंगे। अगर कोई दर्शन करने साथ में आप लोग जाना चाहे उनको भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये तो सिर्फ मातृशक्ति की टीम जा रही है, लेकिन हम तो भाई बंधु से भी आह्वान करेंगे कि जो इच्छुक है जाने के लिए तो इस छोटी बहन का साथ दीजिए और माता बमलेश्वरी के पवित्र पदयात्रा में जाने के लिए मेरा सहयोग करें। बिल्कुल, मैं देख पा रहा था कि आप लोग ने एक और चीज़ लिखा है कि अगर आप पदयात्री बन के जाते हैं और दर्शन होता है, दर्शन होने के बाद आप लोग के लिए बस की व्यवस्था की जाएगी वापसी के लिए। ये तो अमूमन ऐसा होता है कि पदयात्री जो है ट्रेन में लटक कर आते हैं, तो बस की व्यवस्था भी हो रही है। जी हाँ, क्योंकि नारी शक्ति है, मातृशक्ति की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, तो जिस जिम्मेदारियों के साथ हम साथ चलेंगे उसी जिम्मेदारियों के साथ वापस घर भी लौटना है, तो वो जिम्मेदारी हमारी होगी। हम गाड़ियाँ लगाएंगे, सभी को सुरक्षापूर्ण घर तक वापस लौटाएंगे भी। बिल्कुल, तो 24 सितंबर से लेकर 24 सितंबर नवरात्रि का तृतीया दिन तीन रहेगा। दिनों का रहेगा ये। जी हाँ, बिल्कुल, पंचमी दर्शन वहीं हो जाएंगे। पंचमी का दर्शन वही होगा, माता रानी का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तो 3 दिनों की पदयात्रा शुरू होने वाली है भिलाई के जामुल से, और जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे अपनी टीम के साथ 100 से अधिक महिलाओं के साथ निकलने वाली है। और ऐसा पहली बार होगा कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ सामूहिक रूप से माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ पदयात्रा में जाने वाले हैं। 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। और वापसी के लिए जो योजना बनाई गई है कि माँ के दर्शन करने के बाद सभी महिलाओं को, सभी पदयात्रियों को बस से वापस जामुल, भिलाई, दुर्ग लाया जाएगा, ताकि उनकी सुरक्षा और सेहत का भी विशेष ध्यान रखे। बाकी सबकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है।